नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर हमारा, तो गाइज आज भी हम शुभारंभ करते हैं 15 नवंबर 2022 का। जो भी आज के दिन की घटनाएं घटित होगी और जो भी समाचार पत्रों में सुर्खियों में होगी उसके बारे में हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। गाइज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है इंदौर। चलिए गाइज, तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। भारतीय रेलवे के भोपाल रेलवे स्टेशन को 11 नवंबर 2022 को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन क्या होता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। 1 से 5 तक इस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। जो रेटिंग दी जाती है 1 से 5 तक, ये FSSAI पैनल में शामिल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष आधारित होती है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो गाइज इसके बारे में हम देखते हैं। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 7वां युद्धाभ्यास गरुड़ 7 आज जोधपुर वायुसेना से स्टेशन पर संपन्न हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक वाक्यत्व में कहा है कि युद्धाभ्यास से दोनों वायुसेनाओं को परिचालन जानकारी और अनुभव साझा करने का अवसर मिला। युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों देशों ने के वायुसेना कर्मियों को वास्तविक युद्ध स्थितियों का अनुभव और कॉम्बैट ऑपरेशंस की जानकारी दी गई। युद्धाभ्यास में दोनों वायुसेनाओं को एक दूसरे के सर्वोत्तम और तौर तरीकों को समझने का अवसर भी मिला। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। और वनडे एग्जाम में यह हमेशा पूछा जाता है कि भारत और फ्रांस का संयुक्त अभ्यास क्या कहलाता है, या गरुड़ जो अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भारत और फ्रांस के बीच में होता है वायु अभ्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जावा, ऑप्शन नंबर बी है तिमोर, ऑप्शन नंबर सी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी है मालदीव। चलिए गाइस, तो इसके बारे में हम देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने पूर्वी तिमोर को 10वें आसियान क्षेत्रीय ब्लॉक में शामिल होने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को सहमति व्यक्त की है। इन्होंने कहा है कि हम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के नेताओं तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां सदस्य मानने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा सबसे युवा देश है, जिसने 24 वर्षों के कब्जे के बाद 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो पहले तिमोर किसका सदस्य हुआ करता था? इंडोनेशिया का हिस्सा हुआ करता था, बट 2002 में वह इंडोनेशिया से अलग हो गया। और आसियान आसियान में अभी तक कितने देश थे? 10 देश शामिल थे। अब 11वां देश कौन हो गया है? तो अब पूर्वी तिमोर हो गया। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी तिमोर। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। चलिए गाइज, तो इसके बारे में देखते हैं हम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 12 नवंबर 2022 को कोच्चि केरल में IBAS नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशियाना चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया है। या तो इसको नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई बोला जाता है, या ओशियाना चैंपियनशिप बोली जाती है। तो ओशियाना चैंपियनशिप कहाँ लागू हुई, स्टार्ट हुई है? तो यह भी केरल में हुई है, तो आप याद रखिएगा। और ये कब से कब तक चल रही है? 9 से 12 नवंबर तक ये आयोजित की जाएगी। और IBSA
का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना पेरिस कहाँ है? फ्रांस में हुई थी। और इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन में कौन कौन से खेल होते हैं? तो गोलबॉल, जूडो, नेत्रहीन फुटबॉलों के लिए पैरालंपिक खेलों का शासकीय निकाय है ये। इसका मुख्यालय बार्न जर्मनी में है। और इटली के सेंड्रो डी गिलोरामो वर्तमान IBSA अध्यक्ष है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पोसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है केरल। चलिए गाइस तो इसके बारे में जानकारी साझा करते हैं आपके साथ। केरल टूरिज्म ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। राज्य के पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियाज ने लंदन के विभाग की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा क्रियान्वित स्ट्रीट परियोजना के द्वारा दिया गया था। जूरी ने कोट्टयम जिले के मरावंथुर में क्रियान्वित जल मार्ग परियोजना के बारे में विशेष टिप्पणी की है। राज्य ने जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार जीता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा केरल। और इससे पहले भी जो क्वेश्चन था हमारा कि IBS नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन कर रहा है, तो ये भी हमारा देश भारत कर रहा है। और भारत में कहाँ? केरल में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? अभी ये बहुत चर्चा में रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है सूरत। चलिए गाइस तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया है। तो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। उद्घाटन समारोह में वाणिज्य और व्यापार राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश भी उपस्थित थे। व्यापार मेला जो 27 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ष मेले का विषय क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये हर वर्ष यानी वनडे एग्जाम में थीम पूछी जाती है कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या है। तो आप याद रखिएगा वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। 14 दिन का यह विशाल आयोजन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मनाया जा रहा है। और वर्तमान भारत में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मेले में भाग ले रहे हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गाइज आज तक के लिए इतना ही था। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। हैव अ गुड डे गाइज और कीप लर्निंग।